सर्वप्रथम प्रस्तुत है युधिष्ठिर पुत्र प्रतिविंध्य। अब प्रस्तुत है भीमपुत्र सुत्सोम। अगला शूर है गांडीवधारी अर्जुन का सुपुत्र शुद्धकर्म। और अंत में नकुल पुत्र शतनिक और सहदेव पुत्र शुद्ध से और अब प्रस्तुत होने जा रहा है वो योद्धा जिसने युधिष्ठिर का धर्म भी सीखा है, जिसमें भीम जैसा बल भी है, नकुल की एकाग्रता और सहदेव की चपलता और धनुर्विद्या में अर्जुन जैसी निपुणता। वो है अर्जुन पुत्र महायोद्धा अभिमन्यु। कृष्णे गुणार्जुता पांडवेषु जये गुणा अभिमन्यु दृश्यन्ते गुणसंचया अभिमन्यु। अभिमन्यु अभिमन्यु अभिमन्यु। मामाश्री ने मेरे परिचय में एक बात कम कही माता, कि आप जैसा तेज भी है मुझ प्रणिपात। पुत्र अभिमन्यु, पिताश्री। प्रणिपात। श्री बलराम,
मुझे समझ में नहीं आता कि मैं आपका ऋण कैसे चुकाऊंगा। आपने और माधव ने अभिमन्यु को अद्भुत प्रशिक्षण दिया है। ऋणी तो मैं हूं अर्जुन कि मुझे अभिमन्यु जैसा कुशल शिष्य मिला। आपका पुत्र साम कहाँ है सखा? उसे नहीं लाए साथ में? क्या वो हमसे नहीं मिलना चाहता? वो यहां आने के लिए उत्साहित था, परंतु एक विशेष कार्य आ जाने के कारण उसे भेजना पड़ा, इसलिए वो यहां नहीं आ पाया। मेरे प्रिय, मैंने सदा ईश्वर से यही मांगा कि फिर से एक बार आपसे भेंट करने का अवसर मिल सके, और देखिए ईश्वर ने मेरी ये इच्छा सुन ली। हमें मिलाने का अवसर निकाल ही लिया। विराट नगर में भ्राता अभिमन्यु और राजकुमारी उत्तरा का विवाह है, जहाँ सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण आया है हमें। आशा करती हूँ कि पिताश्री को मना पाऊँ कि वो अपने साथ साथ मुझे भी विवाह में ले चले। बहुत प्रेम करते हैं वो मुझसे। कदाचित साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाएंगे और मैं तुमसे मिल पाऊंगी प्रिय साम। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं और तुम ऐसे ही किसी विवाह में मिले और साथ साथ स्वप्न देखें कि हमारा भी विवाह ऐसे ही जल्द से जल्द हो। समझे? मैं जानती हूँ कि आप इस विषय में गंभीर हैं। आप क्यों ना एक बार अपने पिता श्री वासुदेव कृष्ण से बात करें? मुझे विश्वास है वो अवश्य स्वीकारेंगे। मैंने सुना है कि आपके पिता सबके मन की बात समझ लेते हैं। तो भला अपने ही पुत्र के हृदय की बात वो कैसे ना समझेंगे? यदि आपने अपने पिता से बात नहीं की तो मुझे अपने पिताश्री से बात करनी होगी। और ये आप भली भांति जानते हैं कि मेरे पिता की प्रतिक्रिया कुछ अच्छी नहीं होगी, इसलिए बात बिगड़ने से पहले ही संभाल लीजिए प्रिय। बहुत सारा प्रेम, केवल तुम्हारी लक्ष्मणा। सावधान, युवराज दुर्योधन पधार रहे हैं। लक्ष्मणा, पिताश्री, सदा प्रसन्न रहो पुत्री। प्रणिपात। अरे हमारी पुत्री तो प्रतिदिन और भी ज्यादा सुंदर होती जा रही है। लगता है शीघ्र ही स्वयंवर रचना पड़ेगा आपका। युवराज की जय हो, राजकुमारी की जय हो। कहो। वो युवराज, राजकुमारी पक्षियों को दाना भिजवाना चाहती थी, इसलिए मैं हाँ हाँ, दे रहे हैं ना। पुत्री, इन पक्षियों के साथ में खेलना कम कर दो। और अपनी माता से संसार और घरद्वार की सीख लेनी चाहिए। और श्रृंगार करना सीखो।
आपकी विवाह की आयु आती जा रही है। आप भी ना पिताश्री। मैं किसी से विवाह नहीं करने वाली। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। विवाह तो हर कन्या को करना ही होता है और फिर अपने पिता का घर छोड़ के जाना होता है। नहीं, और मैं इतना मूर्ख भी नहीं हूं लक्ष्मणा। और आपको लगता है कि आप अपने पिता से कुछ भी छुपाने में सक्षम हैं? आप प्रतिदिन शाक और भात क्यों बनाती हैं माते? शाक भात मेरे करण का प्रिय है। उसे यहाँ आने का समय नहीं मिलता। मैं सोचती हूँ जब भी वो आएगा शाक भात देखकर उसे संतोष होगा। कर्ण, करण नहीं माता, राधे करण। कैसी हो सुप्रिया? जी ठीक हो। कितना स्मरण किया तुम्हें पुत्र, परंतु तुम्हें अपनी माता की याद ही नहीं आती। माता ऐसा मत कहो, बहुत ही याद आती है। आइए माता। नहीं माता, मुझे विराट नगर शीघ्र ही प्रस्थान करना होगा। आने में थोड़ा समय लग जाएगा, इसलिए सोचा जाते हुए आप सबसे मिलता जाऊं। किसे खोज रहे हो पुत्र? वृषसेन को खोज रहा हूं माता। बहुत समय हो गया उससे मिले। बहुत बड़ा हो गया होगा ना मेरा पुत्र? हाँ पुत्र, परंतु वो कहीं बाहर गया है। याद होता कि तुम आने वाले हो, उसे कहीं जाने ही ना देते। अच्छा, बाहर क्या? माता, उसे आने में अधिक समय लग जाएगा क्या? कदाचित आज तुम उससे मिल नहीं पाओगे। नहीं माता, मुझे उससे मिलना है। पिछली बार भी विराट युद्ध से पहले जब मैं यहाँ आया था तो उससे नहीं मिल पाया था माता, परंतु इस बार मैं उससे अवश्य मिलूंगा। ठीक है, मैं अपने पुत्र की यहीं प्रतीक्षा करता हूं। अन्यथा यदि आपको पता है कि वो कहां गया है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं वहीं जाके उससे मिल लूंगा।
ये मेरे लिए है पिताश्री। आपने अपनी माता से यही मांगा था ना? पिताश्री, इसे सीखने की अनुमति है? अवश्य, क्यों नहीं? आप अपने हर एक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। जो चाहे आप कर सकती हैं। पिताश्री, वो मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मुझे भी आपके साथ विराटनगर चलना है। प्रश्न ही नहीं उठता लक्ष्मणा। वहां वो पांडव हैं, मेरे शत्रु, और वो छलिया कृष्ण भी होगा। जो सदा मेरे सामने कठिनाइयां उत्पन्न करता रहता है। मैं अपनी पुत्री को किसी भी संकट में नहीं डाल सकता। परंतु पिताश्री, आप ही ने कहा था कि आप हमारी प्रत्येक इच्छा पूरी करेंगे। अवश्य, परंतु जानबूझकर आपको संकट में तो नहीं ढकेल सकता ना। आपकी सुरक्षा मेरा कर्तव्य है। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ पिताश्री? निसंदेह, पूछिए, क्या पूछना है? लक्ष्मणा, क्या जानना है आपको? कुछ नहीं, फिर कभी पिताश्री। समझ नहीं आ रहा है आपको सांप के बारे में कैसे बताऊं, परंतु कदाचित अभी समय नहीं आया है। क्या हुआ? आप दोनों इतना विचलित क्यों हैं? कुछ नहीं पुत्र, सब ठीक है। ऐसा प्रतीत हो रहा है माता कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं। माता, पुरुष सेन कहाँ है? आप मौन क्यों हैं माता? सुप्रिया, हमारा पुत्र कहाँ है, बताओ। जी पुत्र वो शिव मंदिर गए। कुछ पंडित आए थे तीर्थ के लिए, उन्हें मार्ग दिखाने गया है। बस इतनी सी बात है। आप मुझे बता क्यों नहीं रही थी? ठीक है, मैं उसे वहीं ढूंढ लूंगा। कारण पुत्र, वहां बहुत भीड़ होगी। कोई विवाह का आयोजन चल रहा है। उस भीड़ में कहां ढूंढोगे? तुम्हें विराटनगर के लिए विलंब हो रहा होगा। अगली बार मिल लेना। नहीं माता, मैं इसी बार उससे मिलूंगा। मैं शिव मंदिर जा रहा हूं माता। प्रणिपात। आवश्यकता पड़ने पर आप और आपकी सेना हस्तिनापुर की सहायता अवश्य करेंगे। स्वीकार है। वासुदेव, हमें बलराम ने समर्थन देने का वचन दिया था।
और तुमने उन पांडवों को समर्थन देके सब कुछ बिखेर दिया वासुदेव। कैसे कैसे तुम्हें अपने मार्ग से हटाओ, कैसे तुम्हें पराभूत करो, कैसे तुम्हारा अंत करो वासुदेव, कैसे कैसे करो? क्या हाँ, एक काम कर सकता हूँ, विवाह में उसके भोजन में विष मिलाकर दे देता हूँ। हाँ? वहाँ इतने सारे अतिथि होंगे, किसी को संदेह भी नहीं होगा। हाँ। ऐसे ही करता हूँ। नहीं गांधारराज, ये संभव नहीं है ना। जब वो छलिया नवजात था तब पूतना ने भी विष पिलाने का प्रयास किया था। जब पूतना से कुछ नहीं हो पाया तो मैं कैसे ना, कुछ और करना होगा गांधारराज। सोचो। दासी, इधर आओ। सुना नहीं तुमने? जाओ मेरे लिए मदिरा का प्रबंध करो, जाओ। अब मैं ध्यान लगाकर सोच पाऊंगा, अब मेरा मस्तिष्क चलेगा। अभी तक यहीं खड़े हो तुम? सुना नहीं तुमने? जाओ मेरे लिए मदिरा लेकर आओ, जाओ। करूं उस वासुदेव का अंत।